हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 9 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपको मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स जो है 2020 के वो मिल जाएंगे। उसका जो कंपिलेशन है वो मिल जाएंगे और बाकी जो सब जो है वो भी धीरे धीरे आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो कि इसका जो लिंक है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उधर जाके आप चेक कर सकेंगे और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकेंगे, क्योंकि उधर अभी सेल चल रहा है। तो प्लीज़ उसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, गवर्नमेंट सेट्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्थ ₹15 लाख इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने अभी एक जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है 15 लाख करोड़ का एक जो वर्थ रुपीज़ है उसको मतलब सेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे एंड एमएसएमई नितिन गडकरी ने 7 मई को जो ये घोषणा किया है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है नेशनल हाईवेज वर्थ ₹15 लाख करोड़ में उसको बिल्ड करने के लिए प्लानिंग कर रही है। और यूनियन मिनिस्टर ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि जो ऑटो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसको भी बहुत जल्द ही फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है झारखंड ने जो है अभी जो कि पान मसाले का जो सेल है, स्टोरेज या मैन्युफैक्चर है, उसको बैन कर दिया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 8 मई 2020 को अभी जो कि एक साल के एक अवधि के लिए स्टेट में जो है अभी पान मसाला कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और मैन्युफैक्चर है, उसके ऊपर बैन लगाने के लिए एक जो ऑर्डर है उसको इशू किया है, जारी किया है। और ये जो ऑर्डर जो है वो अभी नितिन कुलकर्णी, जो कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इन द स्टेट है, उन्होंने पास किया था इसका ऑर्डर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CSIR जो है, उन्होंने अभी 2 क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स फॉर कोविड-19 उसके लिए अप्रूवल दिया है। तो अप्रूवल मिला है उनको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है, उनको अभी हाल ही में कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए जो दो जो मतलब क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्स है, फाइटो फार्मास्यूटिकल एंड फेविपिराविर, तो उसके लिए जो है अभी अप्रूवल उन्होंने रिसीव किया है। और ये जो अप्रूवल जो है वो ड्रग कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ इंडिया DGCI के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। और शेखर मांडे, CSIR डायरेक्टर जनरल, उन्होंने ये कहा है कि ट्रायल जो है उसको विद इन अ वीक उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि CSIR जो है वो ऑलरेडी मतलब कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जो सोल्यूशन जो है उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम कर रही है पहले से ही। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफेंस मिनिस्टर ने जो है अभी लिंक रोड को इनोग्रेट किया है, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 8 मई को जो है 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड को अभी इनोग्रेट किया है, जो कि कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज के टाइम को मतलब कम करेगी, घटाएगी। और ये जो रोड लिंक जो है वो अभी द्राचुला से लिप्यू लेक, द्राचुला जो कि उत्तराखंड में है और लिप्यू लेक जो कि चाइना बॉर्डर में है, वहाँ तक लिंक करेगी ये रोड। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसी कनेक्टिविटी के साथ जो है अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा और बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी के लिए जो है ये एक न्यू एरा भी होगी। और ये जो इवेंट जो है इसको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है, जिसमें कन्वॉय ऑफ व्हीकल्स जो कि पिथौरागढ़ से गुंज तक है, उसके लिए भी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, मतलब उसको भी रवाना किया है, एक जो कन्वॉय ऑफ व्हीकल्स है उसको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है US फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो है वो अभी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है 11,367 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो कि एक US बेस्ड फर्म है, वो अभी बहुत जल्द ही रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है फॉर 2.32% स्टेक
उसके उसके हिस्सेदारी के लिए जो है 11,367 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे बहुत जल्द। और ये जो है ये अभी लेस देन 3 वीक्स मतलब 3 हफ्ते से भी कम समय में जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ए थर्ड मेजर इन्वेस्टमेंट होंगी। और आरआईएल के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि दैट लाइक आरआईएल्स अदर पार्टनर्स, आरआईएल के जो बाकी जो पार्टनर्स है उसी की तरह विस्ता भी जो है वो अभी जो कि सेम जो विजन ऑफ कंटिन्यूइंग टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म द इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इंडियंस, वो शेयर करेंगे विस्ता भी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CSIR जो है, उन्होंने अभी ह्यूमन मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर कोविड-19 उसको डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट जो है उसको पास किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है, उन्होंने अभी एक जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट जो है वो अभी जो कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया है। और ये जो है ये अभी कोविड-19 इन्फेक्शंस के लिए एक थेरेपी के तौर पे काम करेगी। और काउंसिल ने जो है अभी एक जो प्रोजेक्ट जो है अंडर इट्स फ्लैगशिप जिसका नाम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम NMITLI, तो उसके अंडर जो है इस प्रोजेक्ट को पास किया है काउंसिल ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईरान जो है, ईरान ने अभी अपना जो करेंसी है वो तोमान के तौर पे चेंज किया है, तोमान के नाम पर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ईरान जो है, ईरान अभी हाल ही में ईरान ने जो अपना जो करेंसी जो है फ्रॉम एग्जिस्टिंग रायल टू तोमान चेंज किया है। और ईरानियन लॉ मेकर्स ने जो है अभी जो कि इसको चेंज करने के लिए ईरान मॉनिटरी एंड बैंकिंग एक्ट ऑफ ईरान को चेंज करने के लिए उसमें अमेंडमेंट, एक जो अमेंडमेंट है उसको अप्रूवल के लिए ईरानियन लॉ मेकर्स ने वोट किया था 4 मई 2020 को। और ये जो अमेंडमेंट जो है उसमें अभी अमेंडमेंट बिल में अभी जो है ईरान के जो करेंसी है उससे 4 ज़ीरोज़ को कट किया जाएगा। और तोमान जो है वो न्यू करेंसी है जो कि 10,000 रियाल्स से उसके इक्वल है, 10,000 रियाल्स के इक्वल है ये तोमान। द मूव फॉलोज अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ रियल एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिपलिंग US सैंक्शंस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है अभी टाटा पावर से उसके साथ साइन किया है 37 एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अभी एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो है टाटा पावर सेट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है ताकि जो इंडियन एयरफोर्स में जो 37 एयरफील्ड्स है उसके मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और इसका जो कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो एस्टिमेट टू बी अराउंड ₹1,200 करोड़। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको अभी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 9 मई 2020 को इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो है भाई INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द BSE एंड NSE प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है। यानी कि ये जो INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको अभी BSE और NSE प्लेटफॉर्म्स में इसको लॉन्च किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 9 मई 2020 को। और इनको जो है अभी जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया है एट द GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC इन गांधीनगर गुजरात। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैसिव एक्सरसाइज टू सप्लाई पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ पीपल। तो 80 करोड़ जो लोग जो है उनको अभी पल्सेस और फूड ग्रेन्स को सप्लाई करने के लिए एक जो मैसिव एक्सरसाइज है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 मई 2020 को इंडियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री राम विलास पासवान ने घोषणा किया है नफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उन्होंने जो है अभी जो कि फॉर 3 मंथ्स 19.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स है उनको पल्सेस प्रोवाइड करेंगे।
तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया पोस्ट डिलीवर्स टेस्टिंग किट्स फ्रॉम ICMR। तो इंडिया पोस्ट ने जो है अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ टाई अप किया है कोविड-19 का जो टेस्टिंग किट्स है लगभग 200 लैब्स को डिलीवर करने के लिए। और ये जो लैब्स जो है वो अभी उसको अभी ICMR के द्वारा नामित किया गया है। और ICMR जो है वो अभी ये प्लान कर रही है कि पूरे देश में पर डे जो है लगभग मतलब 1 लाख जो कोविड-19 टेस्ट है उसको कंडक्ट करने की प्लान कर रही है ICMR। और इसको अचीव करने के लिए इंडिया पोस्ट ने जो है अपना 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेस को जो है इट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द ICMR। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स इन सुंदरबन, जो कि बढ़ गया है अभी 96 तक हो गया है बढ़ के। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 मई 2020 को बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने जो है ये घोषणा किया है कि अभी जो सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल टाइगर्स का जो नंबर है वो बढ़ गया है, बढ़ के 96 हो गया है। और सेंसस जो कि कंडक्ट किया गया था 2019-20 के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है 2017-18 में टोटल काउंट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है सुंदरबन में वो 87 था। और ये जो है ये अभी 2018-19 सेंसस में 88 तक बढ़ गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है May 9, जिसको वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के तौर पे जाना जाता है। उसको के तौर पे मनाया जाता है इसको हर साल 9 मई को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप जो है वो अभी 9 मई को जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के तौर पे मार्क करते हैं। और ये जो है ये एक एनुअल कैंपेन है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, उनके कंजर्व के जो नीड जो है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करती है ये कैंपेन। और इस साल का जो ये जो डे जो है उसको एक थीम के अंडर इसको सेलिब्रेट किया गया है। और ये थीम जो है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और हमारा जो वेबसाइट जो है उसको भी मतलब चेक करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।